चोरी करने वालों के खिलाफ जरूरत पड़ने पर लगेगा मकोका। महाराष्ट्र डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को सुनाया फरमान। महाराष्ट्र सरकार के निर्देश के बाद 24 घंटे के अंदर राज्य के 16 जिलों के 276 जगहों पर छापेमारी, बड़ी तादाद में दाल बरामद। महाराष्ट्र पुलिस के मुखिया का निर्देश, पुलिस जमाखोरों के खिलाफ जुटाए खुफिया जानकारी, जमाखोरों पर कड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश। महंगी दाल पर मुंबई में कांग्रेस का प्रदर्शन, थाली लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जमकर की शिवसेना बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, पीएम मोदी से अच्छे दिन पर भी किए सवाल। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन, मुंडन करवाकर निकाली महंगाई की अर्थी। पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ जारी रहेगा शिवसेना का विरोध, अगला निशाना होंगे फवाद खान और माहिरा खान। फवाद खान करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल और माहिरा खान शाहरुख खान के साथ रईस में आएंगी नजर। शिवसेना के विरोध प्रदर्शनों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताया ऐतराज, कहा विरोध प्रदर्शन के ऐसे अलोकतांत्रिक तरीके ठीक नहीं। बीजेपी पर शिवसेना का पलटवार, पाकिस्तानी टीम को सुरक्षा देने के बीजेपी के बयान पर भड़की सेना, पूछा क्या इस बारे में पूछा है पीएम मोदी से जो चुनाव के वक्त पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे। शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा कि शिवसेना पाकिस्तान का विरोध जारी रखेगी, वो हमारे जवानों के सिर काटें और हम उनके गाने सुने, ये नहीं चलेगा। सिंचाई घोटाले में एसीबी ने पूर्व सिंचाई मंत्री सुनील तटकरे से पूछे सवाल, 3.5 घंटे चली पूछताछ। मैगी से बैन हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, कहा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट के मुताबिक सरकार की राय है बैन जारी रहे। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने कोर्ट में फिर दोहराया, अमित शाह को बरी करने के खिलाफ डाली अपनी अर्जी को वापस नहीं लेना चाहते। अमित शाह पर केस वापस लेने की याचिका का राजेश कामले नाम के शख्स ने कोर्ट में किया विरोध, कहा वो शाह के खिलाफ लड़ना चाहते हैं केस। कोर्ट ने राजेश कामले से किया जवाब तलब, पूछा केस में दखल देने की वजह क्या, आखिर किस हैसियत से केस को लड़ना चाहते हैं कामले। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में, सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी को प्रचार के लिए मैदान में उतारने का प्लान। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार के अंतिम दौर यानी 29 तारीख के आसपास प्रधानमंत्री मोदी का भाषण डोंबिवली में हो सकता है, पीएमओ से सहमति पत्र आना बाकी। कुर्ला होटल अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों की बीएमसी कमिश्नर से अपील, होटल को चलाने की इजाजत देने वाले स्थानीय बीएमसी अफसरों के खिलाफ हो कार्रवाई। कुर्ला अग्निकांड के बाद बीएमसी ने होटल किनारा का लाइसेंस रद्द किया। इस होटल में गैस रिसाव के चलते हुए ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने किनारा होटल के मैनेजर को किया गिरफ्तार। मैनेजर ने अपने बयान में होटल के मालिक को अवैध फ्लोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। किनारा होटल के बाद हरकत में आई बीएमसी, नियमों का उल्लंघन करने वाले 13 होटल किए सील। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे स्थित एफटीआईआई में जारी हड़ताल खत्म करने की मांग करते हुए दायर हुई जनहित याचिका। कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और एफटीआईआई के छात्र नेताओं को भेजा नोटिस। बॉम्बे हाईकोर्ट का पुलिस को आदेश, शहर में गैर कानूनी तरीकों से इमारतें बनाने वाले बिल्डरों पर पुलिस खुद करे कार्रवाई, किसी की शिकायत करने का ना करे इंतजार। मुंबई में गरबा के करीब 230 मंडप गैर कानूनी, कुछ मामलों में बीएमसी कर सकती है डेमोलिशन। शाहरुख खान की अगली फिल्म डॉन 3 में भी होंगी अब प्रियंका चोपड़ा, डॉन 2 में भी हिस्सा थी प्रियंका। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ शिवसेना का विरोध जारी रहेगा और अब अगला निशाना शिवसेना का है अभिनेता फवाद खान और माहिरा खान। फवाद खान जो कि करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में काम कर रहे हैं और माहिरा खान को वो मिला है शाहरुख खान के साथ रईस में, दोनों फिलहाल शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना का अब कहना है कि इन दोनों अभिनेताओं का ये विरोध करने वाले हैं।
गुलाम अली का कॉन्सर्ट रद्द कराया। उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कसूरी के बुक लॉन्च के दौरान शिवसेना ने सुधीर कुलकर्णी के चेहरे पर खालिद पोत दी। फिर बीसीसीआई के दफ्तर में हंगामा किया और अब फवाद खान और माहिरा खान उनके रडार पर हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता कमलेश सुतार हमारे साथ मौजूद है। कमलेश, चारों तरफ से शिवसेना के जो विरोध के तरीके हैं उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, लेकिन शिवसेना विरोध जारी रखने वाली है। जी बिल्कुल, शिवसेना ने जिस तरह से इस बात को फिर से एक बार दोहराया है कि पाकिस्तानी कलाकार जो है फवाद खान और माहिरा खान, इनकी आने वाली फिल्मों के प्रमोशन को लेकर, उनके प्रमोशन में शामिल होने को लेकर शिवसेना विरोध करेगी। हाल फिलहाल में कई सारे सितारे प्रमोशन को लेकर अलग अलग शहरों में जाते हैं और शिवसेना ने फिर से एक बार इनको कहा है कि क्योंकि ये पाकिस्तानी है, इनको मुंबई में किसी भी फिल्म के प्रमोशन के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे। शिवसेना जल्द ही इन फिल्मों के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को खत लिखेगी। फिलहाल फवाद खान करण जौहर की फिल्म ए दिल मुश्किल में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है करण जौहर को भी ये खत शिवसेना लिखेगी। और राहुल ढोलाकिया इसके डायरेक्टर होंगे रईस फिल्म के, जिसके साथ फिल्म में माहिरा खान शाहरुख खान के साथ में नजर आएगी। तो इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर भी शिवसेना का विरोध जारी रहेगा। पिछले कुछ दिनों में शिवसेना ने सुधीर कुलकर्णी के मामले को लेकर जिस तरह से विरोध किया, कल बीसीसीआई के ऑफिस में हंगामा किया, इसके चलते अब फिर से एक बार शिवसेना में इस नई धमकी को लेकर फिर से एक बार नया विवाद खड़ा हो सकता है। जी कमलेश जी, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार शिवसेना कह रही है कि वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट का विरोध जारी रखने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात सिटी किनारा रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने के बाद बीएमसी की कार्रवाई की। सिलेंडर फटने से 8 ग्राहकों की मौत हुई थी किनारा रेस्टोरेंट में और हादसे में 7 छात्र थे जिनकी उम्र 17 से 20 साल के बीच थी। और अब बीएमसी मुंबई में ऐसे होटल रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जहां नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। अवैध निर्माण की वजह से मुंबई के सिटी किनारा रेस्टोरेंट में 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे के बाद बीएमसी ने अपने यहां अवैध निर्माण कार्य करने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बीएमसी अधिकारी होटल जाकर सरप्राइज चेक कर रहे हैं। साथ ही देखा जा रहा है कि कहीं होटल या रेस्टोरेंट में अनुमति से ज्यादा गैस सिलेंडर और फ्रिज जैसी चीजें तो नहीं रखी। शुक्रवार की आग के बाद बीएमसी कमिश्नर अजय मेहता ने होटल और रेस्टोरेंट की जाँच के लिए हर वार्ड में एक स्पेशल टीम बनाई है। अभी तक कोरला में बीएमसी ने 11 रेस्टोरेंट को सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने के लिए सील कर दिया है। इनमें पहले ग्रेड के होटल जैसे शिवसागर होटल, जनता लंच होम और सवाना फिनिक्स भी शामिल है। इन होटलों में आग बुझाने के लिए उपकरणों के इंतजाम नहीं थे। होटल के अंदर अवैध निर्माण भी था, साथ ही इनके पास हेल्थ लाइसेंस और एनओसी भी नहीं था। बीएमसी ने परेल के प्रसिद्ध ओनली वेज और मिलन रेस्टोरेंट के अंदर हो रखा अवैध निर्माण भी गिरा दिया है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ परेल इलाके में और हम पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीएमसी जो है यहाँ पे हर एक जो होटल है, रेस्टोरेंट है या इटरी है या जॉइंट है, इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं बीएमसी ने यहाँ पे जितने भी अनधिकृत सिलेंडर थे या यहाँ पे जितनी भी अनधिकृत गाड़ियाँ लगती थी खाने की या ठेले लगते थे, उनको यहाँ से हटवाया है। आप देख सकते हैं ये बड़ी जेसीबी भी यहाँ पे ये लेके आए हैं। इस पूरी कार्रवाई पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब तक बीएमसी कहाँ थी। जगह जगह होटल रेस्टोरेंट में नियमों को ताक पर रखकर मुनाफा कमाया जा रहा है, लेकिन बीएमसी ने हरकत में आने के लिए 8 निर्दोष लोगों की मौत का इंतजार किया। सिटी किनारा रेस्टोरेंट हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों ने बीएमसी कमिश्नर से स्थानीय बीएमसी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जिनकी नाक के नीचे सिटी किनारा में अवैध फ्लोर का निर्माण किया गया था। मुंबई से मयूरेश गणपति के साथ आज तक ब्यूरो। सिंचाई घोटाले में आरोपों से घिरे पूर्व सिंचाई मंत्री और एनसीपी नेता सुनील तटकरे आज एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में हाजिर हुए, जहां उनसे घोटाले से जुड़े दर्जनों सवाल पूछे गए। सूत्रों की माने तो जल्द ही एसीपी अजीत पवार को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। सिंचाई घोटाले की आंच से एनसीपी नेता सुनील तटकरे अपने आप को बचा नहीं सके। मंगलवार को उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो के वर्ली स्थित दफ्तर आना ही पड़ा। सिंचाई घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सुनील तटकरे को 15 सितंबर को एसीबी ने सम्मन भेजा था। तटकरे से एसीबी ने लगभग 3.5 घंटे तक पूछताछ की। मैंने वहाँ पे जाके किया है और करते रहूँगा। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक कारणों की वजह से यहाँ पर आना पड़ रहा है?
25 अगस्त को एसीबी ने इस मामले में एफए कंस्ट्रक्शंस, एफए एंटरप्राइजेज और कोंकण इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 6 इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में कौंधाने, कालू और बालगंगा के 1600 करोड़ के सिंचाई प्रोजेक्ट को उस वक्त के काउंसिल हेड अजीत पवार ने 1 साल के लिए मंजूरी दी थी। आरोप लगे कि अजीत पवार और सुनील तटकरे ने एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर प्रोजेक्ट को पास किया और 12 महीने के अंदर प्रोजेक्ट का खर्चा कई गुना बढ़ गया। तटकरे और पवार को इस मामले में एसीबी ने सम्मन कर कुछ सवाल पूछे थे, जिनके जवाब तटकरे ने खत के जरिए दिए, लेकिन एसीबी उससे संतुष्ट नहीं हुई और खुद तटकरे को आने के लिए कहा। सूत्रों की माने तो सिंचाई घोटाले की जांच की आंच में फंसे सुनील तटकरे के जवाबों से एंटी करप्शन ब्यूरो संतुष्ट नहीं है। एसीबी अधिकारियों की माने तो जल्द ही इस मामले में दोबारा सुनील तटकरे और अजीत पवार को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया जा सकता है। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज। गैंगस्टर सतीश कालिया की मदद करने के आरोप में मुंबई पुलिस के 4 कांस्टेबल्स बर्खास्त कर दिए गए हैं। ये लोग पेशी के वक्त कालिया को उसके गैंग के लोगों से मिलवाते थे। यही नहीं, एक बार तो इन पुलिस वालों ने सतीश की मुलाकात उसकी पत्नी से भी करवाई और दोनों को अपने हाथों से लाकर जूस और सैंडविच खाने को दिए। छोटा राजन के गुर्गे कालिया को जेडे मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था। डॉन छोटा राजन के गुर्गे सतीश कालिया की आर्थर रोड जेल में मौत हो रही थी। इसमें मदद कर रहे थे मुंबई पुलिस के 4 जवान। शार्प शूटर और गैंगस्टर सतीश कालिया को पत्रकार जेडे के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 4 पुलिस कांस्टेबल प्रशांत पिपल, नितिन यशवंत गवस, श्यामनाथ सोनुखे, हिरनाथ माने सतीश की खातिरदारी में लगे थे। आरोप है कि चारों ने कोर्ट में पेशी के लिए गए सतीश कालिया को पत्नी से मिलवाया और दोनों को जूस और सैंडविच खाने के लिए लाकर दिए। उन्होंने बहुत सारी हरकत वहाँ पे की थी। उसको फोन पे बात करने के लिए अलाउ किया था, बाकी भी कुछ उसके जो रिलेटिव्स है उनको मिलने के लिए बाहर अलाउ किया था, जो बिल्कुल गैर कानूनी है और डिसिप्लिन के खिलाफ है। इसलिए हमने ये कार्रवाई उसके खिलाफ की है। एक साथी कांस्टेबल की शिकायत पर यह सारा मामला खुला, जांच बैठाई गई। इसके बाद इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 311 के तहत उनको डिसमिस किया है। जिसमें प्राथमिक चौकसी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जरूरत होती नहीं है। प्राइमा बेसी इस तरीके का अगर उनका डिफॉल्ट पाया जाता है, उनकी अगर इनडिसिप्लिन देखी जाती है, तो उनको डिसमिस करने के पावर्स है। जांच में ये भी सामने आया है कि ये चारों छोटा राजन के मैसेज लाकर सतीश कालिया तक पहुंचाते थे। मुंबई से आरिस चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो।